दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ गाजियाबाद नगर निगम के चीफ इंजीनियर श्री एन.के. चौधरी जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफ़ी काबिल अधिकारी हैं और इनका कंसेप्ट लगभग हर विषय पर क्लियर है। हमारा सौभाग्य है कि आज इनके साथ इंदिरापुरम के ऊपर संपूर्ण वार्ता करने का मुझे अवसर मिला और इसका लाभ मैं सोचा आप सभी जनता को दे दूं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे इंदिरापुरम में जो आपका विकास का सोच है वो क्या क्या है, ग्रीन बेल्ट को लेकर, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लटक फटक रहे हैं। यहाँ तो मालूम है कि काफ़ी जीडीए ने एक व्यवस्थित वातावरण बना रखा था, तो इसको लेकर आपकी सोच क्या है और आगे भविष्य में थोड़ा और अपग्रेड करने के लिए आपकी पूर्ण योजना क्या है, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके रहते उम्मीद है कि ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर जब इंदिरापुरम की बसावट शुरू हुई तो इंदिरापुरम एक कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन एक समय आया, प्लॉटेड डेवलपमेंट यहाँ नहीं चले और समय बीतता गया तो लोगों ने फिर इसको हाई राइज में चेंज करने का निर्णय लिया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डल चुके थे वो एक्चुअली में उसी डेंसिटी, उसी पॉपुलेशन के हिसाब से पड़े थे कि ये लो राइज ही रहेगी। कुछ पॉकेट्स में ग्रुप हाउसिंग थे, लेकिन बाद में ज़्यादातर जगह चेंज करके ग्रुप हाउसिंग ही हो गई। इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना, जो सर्विसेज डाली गई, उनकी कैपेसिटी कम है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित कैपेसिटी आई सीवरेज की। सीवरेज इसीलिए इंदिरापुरम का सबसे खराब है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उस लायक कि इतने डेंसिटी की वो चीज़ें झेल लें। अब बात आई ड्रेनेज की। पहले ड्रेनेज का कार्य ब्रिकवर्क से ही होता था और लोगों के द्वारा सफाई भी उसकी की जाती थी या जैसे भी की जाती थी। आज की समय में नॉर्म्स बदल गए। अब तो मशीनरी से जब नालों की सफाई करने लगे तो मशीनरी का जैसे जेसीबी से की है पोगलेट, तो उनकी बकेट जब भी लगती है तो उनके पुरानी है तो वो नाले डैमेज हो गए धीरे धीरे। लोगों ने काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट कर डाला, हर आदमी स्लैब डाल लिया। स्लैब डालने में नहीं कोई दिक्कत है, ये तो वो स्लैब प्रॉपर तरीके से डाले कि कम से कम सड़क का पानी नाले में किसी प्रकार आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए तो रास्ता चाहिए, रैंप चाहिए। लेकिन उसका डिज़ाइन चेंज किया जा सकता है, लोहे का डाला जा सकता है या स्लोप अपनी तरफ किया जा सकता है, लेकिन हर आदमी सड़क की तरफ स्लोप कर देता है जिससे कि बरसात का पानी नाले में नहीं। हमने पुनः लगभग 100 करोड़ रुपए के हमने सड़क और नाले के योजना में किए हुए हैं। इसके अलावा सीएम ग्रिड से भी हम कुछ सड़कों को लेकर 100 करोड़ रुपया ये सबसे पहले हम सीवर लाइन कैसे दुरुस्त करेंगे। सीवर लाइन के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है, जलकर जीएम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा डैमेज है पहले हम आउटर एरिया को केवल ले रहे हैं जिससे कि हम कर लें। अभी इंदिरापुरम में क्या है, सीवरेज जहाँ नहीं चल रहा वो नाले में जुड़ा हुआ, नाला जहाँ नहीं चल रहा सीवरेज में जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सेपरेट चल रही है। एसटीपी तो आपके पूर्ण है, 3 एसटीपी पूर्ण है, एसटीपी पूर्ण है और चल रहे हैं। लेकिन एसटीपी पूर्ण से चलने का ये मतलब है जब सारा पानी वहां तक पहुंच जाए, लेकिन जो कॉलोनियों का अंदर है वहां व्यवस्था फैली हुई है, कभी सीवर चौक हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, दूसरी ओवरलोडेड। तो सीवर को भी किया जा रहा है, लेकिन इतना पैसा एक साथ नहीं कि हम सारे सीवर लाइन को बदल सके। इसलिए हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले नाले को ठीक कर लें जिससे मैक्सिमम ड्रेनेज नाले के थ्रू निकल जाए। उसके बाद सीवरेज व्यवस्था पर धीरे धीरे कालांतर में करते रहेंगे इस चीज़ को। दूसरा ग्रीन बेल्ट है। जिस सड़क को हमने टेकअप किया हुआ है, जिस सड़क को हम बना रहे हैं, उसकी ग्रीन बेल्ट साथ में ही डेवलप कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट की और भी योजनाएं हैं, मतलब जिनकी सफाई करते हैं। लेकिन इंदिरापुरम की एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो मार्केट्स लगती हैं अतिक्रमण वाले और ये जो डेली बाजार, इनसे गंदगी बहुत निकलती है और ये सारी गंदगी घूम फिर के या तो नालों में या तो ग्रीन बेल्ट में चली जाती है। सीवर में भी डाल देते हैं। अब सीवर में तो धीरे धीरे पहुंच जाएगी, जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आजकल चल रहे हैं तो उसमें भी पहुंच जाती है, जिससे चोकिंग हो जाती है। तो अब पहले तो थोड़ा सा सिविक सेंस की बात करूं, मतलब थोड़ा सा लोगों को चेंज करना पड़ेगा। नाले सारे कवर नहीं किए जा सकते, एनजीटी के भी कुछ रूल्स ऐसे हैं और नाला हम कवर करने के लिए कॉस्ट ही चाहिए, मतलब ये चाहिए भी तो कॉस्ट चाहिए। अभी तो पहले बनाने की जरूरत है, पहले बना लें, फिर उस तरफ भी हम प्लान करेंगे धीरे धीरे इनको कैसे कवर किया जाए या
बंद किया जाए जिससे कि गंदगी लोग न डाल सके या गंदगी न जाए इसमें। ग्रीन बेल्ट जब भी आप देखते होंगे ग्रीन बेल्ट की सफाई हुई, एक हफ्ते में ही ऐसी हालत हो जाती है जैसे लगता है कभी इस पर हाथ नहीं लगा। तो ये समस्या धीरे धीरे लोगों को भी समझना पड़ेगा, हमें भी चेंज करना पड़ेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किसी तरह हो। आपने देखा होगा अभी यशोदा मेडिसिटी के आसपास की सड़कें हमने सुधार किया, इंटरलॉकिंग टाइल लगा, साफ भी किया, ड्रेनेज पे भी काम हो रहा है। तो पहले आउटर स्कर्ट से ड्रेनेज इसलिए उठाया हमने कि आउटर स्कर्ट का ड्रेनेज तैयार रहेगा तो कोई भी ड्रेनेज जुड़ेगा, ज्वाइंट होगा तो उसका पानी उसी में जो निकलता रहेगा। इंदिरापुरम में एक सुपरटेक के पास की प्रॉब्लम है जहाँ वो है ग्रीन बेल्ट, जहाँ हाँ नायक, वो समस्या ऐसी एनएच का नाला ही कुछ ऊंचा है इसलिए उसका थ्रू आउट पानी जाता, उस एनएच के कुछ पार्ट में ही ऊंचाई है, उस पार्ट को भी हमें टेकअप करना पड़ेगा। ये हमें पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने जब अभी निरीक्षण किया है अपने नालों को जो बनाना शुरू किया तो ये समस्या समझ में आई। तो उस पार्ट का भी टेंडर हमें आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। यदि वो काम हमने एनएच के बगल के नाले का कर लिया, वो ज़्यादा लंबाई में नहीं है, मुश्किल से 400-450 मीटर लंबाई में ही हमको नाला पुनः बनाना पड़ेगा। यदि वो नाला हम बना लेंगे तो वहाँ की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, सीएम ग्रिड योजना क्या है? सीएम ग्रिड योजना जनता जानना चाहती है, हाँ, उसके लिए इंतजार कर रही है। सीएम ग्रिड ये योजना है, देखिए सीएम ग्रिड योजना इंदिरापुरम में लाने इसलिए भी आवश्यक थी, यहाँ पर ज्यादातर लोग पेडेस्ट्रियन का यूज कर सकते हैं, लेकिन पेडेस्ट्रियन प्रॉपर तरीके से रहे तभी यूज करेगा आदमी। यदि कहीं कहीं फुटपाथ है कहीं नहीं है तो आदमी यूज नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम थ्रू आउट चाहते हैं, जितनी सड़कें अभी हमने सीएम ग्रिड में ली है इसीलिए एक दूसरे से कनेक्टेड लिए हैं कि यदि यहाँ का आदमी चले फुटपाथ पर तो एक कंप्लीट एरिया हो जाए, उसको फिर लोगों को ये गाड़ी लेके नहीं जाना पड़ेगा, पैदल इस्तेमाल करेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जाम की भी समस्या नहीं होगी। जैसे सेंट्रल बस बनाएंगे, उसके बाद नाले वो रोड बनेंगे। सेंट्रल बस तो ऑलरेडी इंदिरापुरम में बने हुए हैं, तो उनको रिपेयर करेंगे, ठीक कर देंगे। हाँ, उसमें क्या है, फुटपाथ पर लाइट्स लगाएंगे। फुटपाथ का विशेषकर ध्यान है कि लोगों जो फुटपाथ पर अतिक्रमण है वो हटाएंगे, हटेगा, बिल्कुल हटाएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि व्हील चेयर से भी आदमी चलना चाहे तो उस पर चले, उसको भी लगे कि हमको गाड़ी निकालने हमको किसी साधन की जरूरत नहीं है। ये कब तक शुरू होने का? ये हमारा टेंडर हो गया है, टेक्निकल टेंडर क्वालिफाई करके हमने यूरिडा शासन, इसमें शासन भी इन्वॉल्व रहता है, तो शासन को हमने भेज दिया है। जैसे ही वहां से चेक होके आ जाएगा वैसे ही हम उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। जो जिसके फाइनेंशियल बिट हो जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से नवंबर तो 100% स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर में कार्य स्टार्ट, हम लोग का नसीब नवंबर के बाद ही जगेगा, क्योंकि हम सीएम ग्रिड योजना में वार्ड 100 दो चारों ओर से घिरा हुआ है जी, और मेरे लिए अच्छा है। हाँ, अभी आपने देखा होगा एक हमने शिप्रा के पीछे वाली सड़क पिकअप की, बहुत गंदगी थी, बहुत मतलब, लेकिन उसको साफ करने के बाद फिर देखिए फिर वहां पर लोकल लोग डाल रहे हैं। उसका कारण है कि जो प्राइवेट अभी भी उठा रहे हैं, मलबा वाला ले रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं सोसाइटी से, और जाके वहाँ डाल रहे, तो वहाँ मुझे एक इंस्पेक्टर लगाना पड़ेगा जो रोके, क्योंकि अभी जैसे काम शुरू हुआ, मैं परसों देखा फिर से डाल दिया, तो उसको जब आपने देखा होगा हम फुटपाथ भी छोटा सा क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ठीक क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमारी तो कोशिश ये है कि अच्छा वो रोड जब से एनएच से लोग उतर के आते हैं, वो रोड बड़ी एंट्री पॉइंट है, वो हमारे वार्ड का भी एंट्री पॉइंट है। तो उसको वहां पर जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगा ना तब तक चीजें रुकेगी नहीं। तो सीएम ग्रिड में मेन पर्पस ये है कि पेडेस्ट्रियन को बढ़ावा मिले, पेडेस्ट्रियन कैसे आपको सर क्या लगता है इंदिरापुरम का जो एक पूरा रूप चेंज हो रहा है? देखिए, जब कोई चीज टूट के बनता है ना, कुछ दिन गंदगी रहती है, और लगातार प्रयास, लगातार एफर्ट एक पॉजिटिव साइड है। अभी समस्या कब तक हो जाने की संभावना? 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब जाके इंदिरापुरम थोड़ा स्थिर हो जाए? लगभग 2 वर्ष समय लगेगा, लगभग 2 वर्ष से कम समय नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि सीएम ग्रिड योजना अभी आएगी। अभी इसमें भी हम इसमें अंडरग्राउंड केबलिंग करेंगे, मतलब जो भी फुटपाथ है, जिससे लोगों को लगे कि सुंदरता डेवलप हुई है। एक सर और प्रश्न, कुछ प्लांटेशन भी करेंगे, जरूरत है। हम कोशिश ये करेंगे जो पुराने प्लांट हमको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, वो उसको सुधार में लाने के लिए करना पड़ता है। नहीं तो हमारी पूरी कोशिश ये है। एलिवेटेड रोड से इंदिरापुरम वसुंधरा को जोड़ने की बात चल रही है जी, उसका क्या प्रोजेक्ट है? अभी तो ये प्रोसेस में है। हाँ, ये हमारा ही पत्र है जो हमने दिया था जी, उसी पर फाइल आगे बढ़ी है। हाँ, तो चलिए, हमारे चीफ साहब बेहद
मतलब जिसको कहते हैं टेक्निकली साउंड, और एक लाजवाब इंसान भी है, और मेरा तो इनसे बहुत बनता है सर, ये दुनिया जानती है। और आपके कार्य पद्धति के कारण बनता है, क्योंकि जब आप कोई काम करने निकलते हैं ना, सैकड़ों ऑब्स्टेकल आती है, और अगर आप ऑब्स्टेकल में गड़बड़ा गए, लड़खड़ा गए, कोई काम धरती पर आसान नहीं है, तो आपका सिस्टम फेल हो इसमें हमें अपेक्षित सहयोग बिजली विभाग का नहीं मिल पा रहा है इंदिरापुरम में, क्योंकि इन्होंने हमारे ड्रेन में ही केबल अपनी डाल रखी है। हाँ, हम उससे डिस्टर्ब हैं, ड्रेन की कार्रवाई कैसे करें जब भी कोई चीज दुर्घटना है। अभी इसको लेकर मेरी एक एक्सीएल साहब से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, हम लोग ने कई बार गंभीर मीटिंग हुई थी मेरी, और आपके दोनों जेई को मैं ले गया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जो लाइन करना चाहते हैं, कहा कि सारी केबलें 30-30 मीटर भी, कहीं 30-30 फीट भी नीचे है, कहीं कहीं अब पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ जा रही हो। हमें 30 फीट वाले केबल से तो वैसे भी डिस्टर्बेंस नहीं, हम 30 फीट धरती में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो ड्रेनेज का प्लान है। जो ड्रेनेज में पड़ी हुई है, या जो जहां ट्रांसफार्मर ही ड्रेनेज के ऊपर रख दिया गया है, वहां जो लूप बनता है केबल का, आपको सहयोग मिलेगा। आप एक पूरा डिटेल दे दीजिए, और एक एक करके हम आपको सहयोग को डेट लिखवा देंगे, क्योंकि बिजली विभाग में भी जो एक्सीएन आए हुए हैं वो भी थोड़ा सा इनोवेटिव हैं, ऐसा हमको फील हुआ। आप इंदिरापुरम की जनता को आखिरी मैसेज क्या देना चाहें, कैमरा देख के बोलिए। हम आप लोगों से अनुरोध ये करते हैं कि थोड़ा सा हमारे कार्य में हम जानते हैं आप लोगों को परेशानियां बहुत हो रही हैं, लेकिन हमारा यह है फिर भी आप हमारा सहयोग कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जल्द इन कार्यों को, इस बार बरसात के सीजन ने भी हमारा काफी समय नुकसान किया है, जिस वजह से कार्य में सुचारू प्रगति नहीं आ पाई। लेकिन अब फिर इधर त्योहारों का भी कुछ सीजन है, इस वजह से भी दिक्कत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन कार्यों को पूर्ण कराएं, और आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि ग्रीन बेल्ट को साफ रखने में सहयोग करें आप लोग। ऐसे आपको बता दें कि हमारे वार्ड 100 में आपने सीसी सड़क भी बनवाया, अभी और बनने वाला भी है, और काफ़ी आपने विकास किया है, और ऐसा विकास किया जिसकी अपेक्षाएं नहीं थी, कहीं आपको सच्चाई बताऊं, लेकिन आपने आउट ऑफ वे जाके किया है मदद। बस गुणवत्ता को आगे बेहतर गुणवत्ता के साथ बने, इस पर ध्यान दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपको बहुत कुछ मैसेज मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।